बात यह है कि हम लोग तुम्हारे पास तुम्हारे घर वालों की इजाजत से आया है। ये साथ नहीं है, ये हमको तेरे पास सिफारिश का वास्ते लाया है। तुम लोग पढ़ा लिखा लोग है, असल में ये तुमसे शादी करना चाहता है, समझा? अच्छा भाई साहब, हम तो जा रहे हैं, वो डायरेक्टर साहब से कुछ काम है, हमारा क्लास फेलो है तो उससे कुछ बात भी करना है। तुम लोग बात करो। हाँ जी, फिर बात। ओके, कैरी ऑन, बेस्ट ऑफ लक। जो शख्स अपनी रोजी लफ्जों से कमाता हो, अच्छी बात है, उसको अल्फाज ही नहीं मिल रहे बात करने के। समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से और कैसे बात शुरू करूं। बेहतर है कहीं से ना शुरू करें। क्यों? साथ साहब, मेरे लिए एक तजुर्बा ही काफी है। सरफा, एक बुरे तजुर्बे की वजह से जिंदगी को भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। ये जिंदगी के साथ ज्यादती है, शायद जिंदगी कभी माफ भी ना करे। मेरा और आपका दर्द मुश्तरका है। आपको एक मर्द ने धोखा दिया तो मुझे एक औरत ने। वो आसाइशों की तलबगार थी और मैं मामूली सा गरीब सा इंसान। अभी हम शादी की तैयारियां कर रहे थे कि उसने अचानक मुझसे निगाहें बदल ली। बहुत ही अमीर पुलिस ऑफिसर से शादी कर ली। वो शख्स पहले से शादीशुदा था और पहली बीवी से उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो तो जुड़वा बच्चों की मां है। मैं उस पुलिस ऑफिसर का नाम जान सकती हूँ? एसपी हारिस। ओ, आप जानती हैं? जी, उनकी पहली बेगम मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। आप मुझसे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कोई जिक्र ना कीजिएगा। एक छोटी सी बात किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम ला सकती है और मैं नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी में मेरी वजह से कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो। आओ नीचे आ जाओ, चलो हरी अप चल जाओ। क्या हो गया है आपको? अभी तो गुस्से में कुछ भी बोले जा रही है। आप तो कुछ सोच समझ के बात करें। तलाक देता हूँ। आफ्ताब अभी गुस्से में कुछ भी कहिए तो आप मान लेंगे क्या? कुछ तो होश कीजिए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब अपनी तनख्वाह और अपना बैंक बैलेंस बताओगी? बहुत मस्बत सोच है आपकी।
बेगुनाह इंसान तो चीते की तरह झपटता है दुख देने वाले के ऊपर। बहुत अजीब खातून होंगी वो, जिन्होंने आप जैसे जज्बाती तौर पर मजबूत और मुस्तहकम आदमी को छोड़ दिया। शख्स भी बहुत अजीब था। सरफा जिंदगी रायगा नहीं होती। एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से आप उस पर आंसू नहीं बहा सकती। मैं आपसे कोई लंबे चौड़े वादे तो नहीं करूंगा, अलबत्ता इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी में जो भी बुरे लम्हात आए हैं उसको आपकी जिंदगी से भुलाने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके घर वालों से मिल सकता हूं। एक शर्त पर, आप अपनी ये बात याद रखेंगे। आपका शुक्र है। निकाह का टाइम 9 बजे का है। इन दोनों को जरा आवाज तो दो। दोनों में से कोई भी तैयार नहीं अभी तक। सानिया, फिजा, मैं जल्दी कर लो, वी गेटिंग लेट। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आरफा के लिए तो दिल से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह करे इस दफा वो इतनी खुश हो कि पिछले सारे गम भुला दे। आमीन आमीन। चले अब चले। चलो चलो भाई, देर ना हो जाए। चलो।
उसने भी ली है। हक में अदा किया उसने। वकील साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बच्चों का खर्चा चाहिए, मुझे तो बस अपने घर में बसना है। जब वो तुम्हें रखना ही नहीं चाहता, सुलह के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर? वकील साहब कोई रास्ता निकालिए ताकि मैं अपने घर में बस जाऊं। ये बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊं? नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। क्या कोई रास्ता नहीं है? देखा राना साहब, ऐसी न जाने कितनी खवातीन दर्द अलम की कहानियां लिए हुए अदालतों में आती है। बेचारे इन बच्चों का क्या कसूर? जी सर। सर, आईनी कवानीन बनाए इसलिए गए थे। माशरे में जो ये तलाक की बढ़ती हुई सर है और उससे बढ़ते हुए मसाइल को रोका जा सके, मगर फिक्के इख्तलाफात के बायस आईनी कवानीन का ज्यादा असर नफूज नहीं रहा। मेरी राय तो यह है, जरूरत है एक ऐसे कानून की जो शादीशुदा अफराद को पाबंद करें कि अगर उनके दरमियान किसी भी किस्म का इख्तलाफ है तो मर्द औरत को तलाक देने से पहले और औरत अदालत से खुला लेने से कबल यूनियन काउंसिल से रजू करे, ताकि उन लोगों के दरमियान किसी भी किस्म का अगर इख्तलाफ है और वो शरई दायरे कार में लायक हल और काबिल इस्लाह है तो इसका सदेबाब किया जाए। बिल्कुल ठीक कहा सर। लेकिन सर, यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जी फरमाइए। सर, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ कानूनी सतह पर उन कारकुनान की जरूरत है जो घर तक रसाई रखते हो, मर्द और औरत के मसाइल को उस हद तक जाने ही ना दें कि तलाक और अलहदगी की बात आए। सर, तलाक की शरई और कानूनी बारीकियों से आगाही देते रहे, छोटी छोटी बातों पे तलाक का पछतावा और उसको सद्देबात करें। सर, आप देख रहे हैं सर, घर का उजड़ना, मियाँ बीवी का अलग होना, छोटे छोटे बच्चों की बर्बादी, दो खानदानों की बाहमी नफरत हलाकत से भी बड़ी हलाकत है। जी हाँ, खुदा हर घर को इस हलाकत से महफूज रखे। इलाही आमीन। अल्लाह मियाँ मंजूर साहब ठीक हो जाए और उससे प्यार होकर जल्दी से अपने घर में लौटे। जब से मेरी बेटी का घर दोबारा आबाद हुआ है, मेरे दिल से मंजूर साहब के लिए उठते बैठते दुआएं निकलती हैं। ना हम जबान, ना हम तहसील, फिर भी वो जो अल्फा के भी कर गए, जो अपने भी नहीं कर। वाकई आप सही कह रही हैं। मेरी दुआ है कि परवरदिगार उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे और उनको इस कार खैर की जज़ा दे। अल्लाह साथ को अपने ज़ुबान में रखे, लंबी उम्र दे। उसने मेरी बेटी के दुखी दिल पर मरहम रखा।